अब आप सोचिए, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सीबीएसई क्या धीरेन्द्र शास्त्री की प्रवक्ता बन चुकी है? अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। धीरेन्द्र शास्त्री भड़काने का काम करते हैं। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट। स्कूल है आईपी एक्सटेंशन के, सभी स्कूलों की बसों को बंद कर दिया गया है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। हनुमान जी की कथा धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, बागेश्वर धाम के गुरु माने जाते हैं। और आज आप देखेंगे तो यहाँ पर आईपी एक्सटेंशन है ये, और ये उत्सव गार्डन है मेरे ठीक दूसरी तरफ। यहाँ पर इनकी कथा चल रही है। अगर मैं इस सड़क की बात करूं या उस सड़क की बात करूं, सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। उत्सव मैदान के इर्द गिर्द जितने भी रास्ते आते हैं उन सारे रास्तों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आने जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मेरे ठीक दूसरी तरफ सामने एक स्कूल आपको नजर आ रहा है, नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल। इस स्कूल की बसों को भी बंद कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं, एक यही स्कूल नहीं है, यहाँ पर जितने भी स्कूल है आईपी एक्सटेंशन के, सभी स्कूलों की बसों को बंद कर दिया गया है। किसी भी बसों में बच्चों को अब स्कूल नहीं लाया जाएगा। 7, 6, 7, 8 यानी कि इन 3 दिनों तक कोई भी बसें जो हैं वो स्कूल की नहीं चला करेंगी। अब आप सोचिए, एक सवाल मैं सीबीएसई से पूछना चाहती हूँ कि सीबीएसई द्वारा जो ये फरमान जारी किया गया है, जिसके अंदर साफ तौर पर यह कहा गया है कि बसों को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है, पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद स्कूल से लाएं ले जाएं, इसकी जिम्मेदारी 3 दिनों की उनकी है। सीबीएसई से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। यदि सीबीएसई इस बात का जवाब दे कि क्या वो धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवक्ता बन चुके हैं, क्या वो अब धीरेन्द्र शास्त्री की बातें मानेंगे, क्या धीरेन्द्र शास्त्री की कथा बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जो ये फैसला लिया गया, बच्चों के लिए असहज पैदा क्यों की जा रही है, ये तमाम सवाल है जो सीबीएसई से मैं पूछना चाहती हूँ। आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा अगर यहाँ चल रही है तो ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी जो जारी की गई है, सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, पूरी दिल्ली इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंस चुकी है। जितने भी रास्ते अगर आप बाहर के देखेंगे, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। इतनी मुश्किलों से लोगों को आना जाना पड़ रहा है, एम्बुलेंस भी ठीक से नहीं निकल पा रही है। इस तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली में बन चुके हैं। और जो मैं सीबीएसई बोर्ड के फरमान की बात कर रही हूँ, ये मैं अपने आप नहीं बोल रही हूँ। सीबीएसई ने जो फरमान जारी किया है वो मैं अभी आपको रीड भी करके दिखाऊंगी। ट्विटर हैंडल पर सूर्य प्रताप, जो कि रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने शेयर किया है। मैं पढ़ के दिखाऊंगी उसमें साफ तौर पर क्या लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पर है। It has been informed by the Office of the Deputy Commissioner of Police, East District, Delhi, that Hanuman Katha is scheduled to be held from 5th July to 8th July by Pandit Dhirendra Krishna Shastri of Bageshwar Dham at उत्सव मैदान। यहीं तक नहीं है, इसके आगे देखिए पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से क्या मैसेज आया है। This is for the bus user who came from Shahadra and Padparganj area to remain informed that the bus will not ply on their route on 6th, 7th July, as we have received the notification from CBSE for route diversion due to Hanuman Katha by Pandit Dhirendra Shastri from 5th to 8th July. We request the parents of route 5, 6, 7, 8, 9 to kindly drop and pick up ward up from the school of these 2 days. आप समझिए, साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि शहादरा और परपरगंज से आने वाले सभी बस यूजर्स को 6 से 7 तारीख तक जो रूट है उसको डाइवर्जन कर दिया गया है, क्योंकि हनुमान कथा चल रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। और साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि रूट जो है 5, 6, 7, 8, 9, इन रूट से जितने भी लोग आते हैं वो इन 2 दिन अपने बच्चों को खुद लाएं और खुद ले जाएं। अब आप सोचिए, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आखिरकार सीबीएसई ने ये फैसला क्यों लिया? सीबीएसई क्या धीरेन्द्र शास्त्री की प्रवक्ता बन चुकी है? सीबीएसई क्यों धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से बच्चों की पढ़ाई में दखल अंदाजी कर रही है? आखिरकार देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? और अब जिस तरीके से लगातार उनको बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ही है
जो उनका प्रमोशन लगातार कर रही है। प्रचार प्रसार करने में धीरेन्द्र शास्त्री में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान सामने आया है, बालासोर में आपको याद होगा कि एक रेल हादसा हुआ जिसमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए, और उस हादसे में जब धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे तो इस हादसे की पहले से ही भविष्यवाणी थी, मुझे पता था ये होने वाला है। और इसी बीच जब लोगों ने पूछा, यानी कि पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि अगर आपको इस बात की जानकारी थी कि ये होने वाला है तो आपने क्यों नहीं बताया, तो साफ तौर पर पता है धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण को भी तो पता था कि महाभारत होने वाली है, तो क्या उसको वो रोक पाए। यहीं तक ये सीमित नहीं है, ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं, नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। इस तरीके के बयान जो कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति करते हैं लेकिन बीजेपी के पक्ष में करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भड़काने का काम करते हैं लेकिन बीजेपी के पक्ष में करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लेकिन बीजेपी के पक्ष में करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान को नहीं मानते हैं लेकिन बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। और यही कारण है कि आज जिस तरीके से सीबीएसई को भी नतमस्तक होना पड़ा, यहीं तक सीमित नहीं है, बीजेपी के तमाम नेता, कांग्रेस के कमलनाथ तक धीरेन्द्र शास्त्री के आगे नतमस्तक हो गए। अब सोचिए, जिन स्कूलों को अच्छा बनाने की बात करते हैं, जिन स्कूलों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जिन बच्चों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, आज जब इस प्रोग्राम की वजह से बच्चों के सामने असहजता पैदा होती जा रही है तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है। मुझे पता है वो नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वो हमेशा चुप नजर आते हैं। और आज ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं कोई धीरेन्द्र शास्त्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों का भविष्य उनका खराब हो रहा है, असहजता बच्चों के आगे पैदा हो रही है। सीबीएसई ने ये क्यों फैसला लिया ये तो सीबीएसई ही बता पाएगा, लेकिन इसी बीच मैं आपसे ये कहूंगी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे में हिंदुओं के लिए ही असहजता पैदा की जा रही है। ट्रैफिक नियमों का लोग उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, गाड़ियां इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही है, रेड लाइट को कोई फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग गया है, जाम कई किलोमीटर तक लगा हुआ है। और ऐसे में एक ही कारण है, हनुमान कथा, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री की यहाँ चल रही है। सीबीएसई से सवाल है कि सीबीएसई क्या धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवक्ता है जो इस तरीके का फैसला लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों की बसों तक को बंद कर दिया गया है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं बस इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी, अपनी राय जरूर बताइएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम में अपनी कथा करते थे और अब दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में जाकर कथा कर रहे हैं, पूरे भारत में उनकी कथा हो रही है, उनको इतनी लोकप्रियता मिल रही है, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद ये कहीं से भी गलत नहीं मानेंगे कि 2 दिन के लिए स्कूल बंद हो गया, लेकिन ये सच्चाई है, बच्चों की पढ़ाई में असहजता जरूर आ रही है। 2 दिन जो पेरेंट्स सोचिए कि अपने बच्चों को खुद लाते हैं, खुद नहीं लाते हैं, जो सोचिए जो पेरेंट्स दोनों नौकरी करते हैं और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो पूरी तरीके से बस पर निर्भर हैं, अब उनको अपने 2 दिन छुट्टी लेकर उन बच्चों को लाना और ले जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस यहीं एंड करूंगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा।